एक एक वोट जो रामनिवास घोड़ेला जी को जाएगी, वही एक एक वोट आपके भाई दीपेंद्र को बनाएगी। मैं आज कहकर जा रहा हूं, सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, रामनिवास घोड़ेला जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, रामनिवास घोड़ेला जी चुनाव नहीं लड़ रहे, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहा है। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, एक एक वोट जो रामनिवास घोड़ेला जी को जाएगी, वो एक एक वोट दीपेंद्र को जाएगी, वो एक एक वोट हरियाणा में हुड्डा सरकार लेके आएगी। भाई ये बताओ, 10 साल की बीजेपी की सरकार से सीख लिए, कसर बाकी रह रही है। इनका लाइसेंस रिन्यू करोगे, कैंसिल करोगे? चलो अच्छी बात है, मैंने कहा कि एक बार चेक करके देखो कि क्या पता कोई अभी इस चक्कर में हो कि भाई 5 साल और देख ले। भाई नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, पंजाब से आगे निकल गया नशे। नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध दर में, क्राइम रेट में। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट करने वाली ये सरकार साबित हुई। ना तो निजी क्षेत्र में कोई निवेश आया, ना सरकारी क्षेत्र में नो रोजगार बचा, क्योंकि सरकारी नौकरी 2 लाख समाप्त कर दी इसने सरकार ने। पक्की सरकारी नौकरी बीजेपी 10 साल में खा गई कि नहीं खा गई, आप बताओ। ये ज्वाइनिंग वाले जो घूम रहे हैं कि ज्वाइनिंग हमारी सिलेक्शन कराओ, सिलेक्शन कराओ, इनको पिछले 2 साल से, पिछले कई सालों से पहले कहा लोकसभा से पहले कराएंगे, फिर कहा लोकसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव के बाद कराएंगे, फिर कहा विधानसभा से पहले कराएंगे, फिर बोला विधानसभा चुनाव आ गया, विधानसभा के बाद कराएंगे। जैसे वो सनी देओल की फिल्म नहीं थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इनको बेचारों तारीख। और इसीलिए इनका शोषण किया नौजवानों का। आज कितने दिल में हमारे दर्द है इन नौजवानों के प्रति, इनका कितना शोषण किया गया। और सभी नौजवानों का जो कच्ची भर्ती पे, जो कौशल निगम में बेचारे बिना पेंशन के, बिना रिजर्वेशन के, बिना आरक्षण, बिना पेंशन और बिना मेरिट के उनको कच्ची भर्ती, कोई भविष्य नहीं, भविष्य चौपट कर दिया। और बेरोजगारों को आज कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हरियाणा के नौजवानों का, अंदाजा लगाएं। इस सरकार में स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती 10 साल तक हुई नहीं, और सरकारी स्कूलों को बंद करके 5000 स्कूल मर्ज और बंद करने का काम हुआ। जिन स्कूलों में गरीब का बच्चा जाता है, एससी समाज, बैकवर्ड समाज, छत्तीस बिरादरी का, गांव का, किसान का बच्चा जिन स्कूलों में पढ़ता है, 5000 स्कूल बंद कर दिए। और छोटे छोटे बच्चों को पहली से 5वीं क्लास तक बच्चों को 500 स्कूलों के आगे धरने चले। हिसार में कई गांवों के अंदर धरने चले, आपको याद होगा, मैं भी बहुत धरनों पे गया था कई गांवों में। तो बीजेपी हाईकमांड ने इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले क्या किया, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। 10 साल एक सेनापति को आपने कमांड दे रखी थी, लेकिन जैसे युद्ध की घड़ी आई और युद्ध का बिगुल बजा, युद्ध के दिन का सूरज निकला, वो सेनापति घोड़े पे सवार होकर आगे जब निकला तो बोला युद्ध आ गया, बोला इस सेनापति को, इसको उतारो, दूसरे घोड़े पे बिठाओ। यही बात बनी। आपने देखा होगा, जिस दिन दुष्यंत चौटाला को हटाया, अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। और फिर उसके बाद दोनों में से किसी का बयान नहीं आया। आज समझिए मेरी बात, दोनों में से फिर हिम्मत नहीं हुई। एक बात रहेगी बहुत जरूरी, वो भी, उस पर भी मैं आता हूं, क्योंकि यहां पे कुछ वोट काटू भी उम्मीदवार खड़े हैं। देश की नजर आज बरवाड़ा पे है, प्रदेश की नजर आज बरवाड़ा पे है। एक भी वोट किसी कारण से अगर कहीं इधर उधर जाती है तो इतिहास माफ नहीं करेगा। ये मौका दोबारा नहीं होगा ऐसी तानाशाही ताकतों को, जिन तानाशाही ताकतों ने इतना नुकसान कर दिया हमारे प्रदेश का, इन तानाशाही ताकतों को सत्ता से बाहर करने का। ये जो वोट काटू हैं, ये जो वोट काटू हैं, खुली चुनौती मैं दे रहा हूं। मैंने एक चुनौती दी थी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी की जमानत नहीं बचेगी, इन्होंने इतना विश्वासघात किया। आज आप कहो तो मैं एक और चुनौती दे दूं, ये वोट काटू जो ये पार्टियां, चाहे वो अभय चौटाला है, चाहे दुष्यंत चौटाला है, हरियाणा की जनता इस बार बीजेपी के साथ, इनको भी साफ करने का काम करेगी। ये मेरा संदेश पूरे बरवाड़ा में सबके पास संदेश पहुंचा देना। ये रामनिवास घोड़ेला जी नहीं लड़ रहे, ये दीपेंद्र के भाई लड़ रहे हैं। यहाँ से चुनाव ये पहुंचा देना संदेश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।